हाय एवरीवन। तो अभी रिसेंटली नीट का रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं एंड आप सब लोग बहुत ही कंफ्यूज होंगे कि कौन सा कॉलेज चुने, कौन सा कॉलेज नहीं चुने। और मेरे को बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि प्लीज़ मेक अ रिव्यू अबाउट योर कॉलेज, कि कैसा आपका कॉलेज है, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, रैगिंग होती है या नहीं होती है, पढ़ाई कैसी होती है, क्या हमें मॉडर्न भी पढ़ाया जाता है या नहीं, क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है या नहीं, या फिर हमें रिसर्च है या नहीं है। सो हेयर यू गो, आई हैव मेड अ कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो अबाउट हर चीज़ के बारे में कि बॉन्ड है या नहीं है। सब चीज़ की डिटेल्स आपको इसमें क्लियर होंगी। आपने एम्स के बारे में तो सुना ही होगा। तो जैसे एलोपैथी का जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है दैट इज एम्स, सिमिलरली आयुर्वेदा का जो एम्स है दैट इज आर AIA, that is All India Institute of Ayurveda. Presently we have two branches, one is in Delhi और एक जो है वो गोवा में है, और ब्रांचेस अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं बात करूं कि हमारे जो यूजी बैचेस हैं वो सिर्फ गोवा में चलते हैं, जबकि पीजी बैचेस जो हैं वो दिल्ली और गोवा दोनों में ही स्टार्ट हो चुके हैं, दोनों में ही चलते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज इज द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक मैं भी अगर आई थी तो द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ माइंड वॉज कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, सो आई गो विद दिस कॉलेज। और मुझे थोड़ी एम्स वाली फीलिंग आ रही थी, सो दैट्स वाई आई ऑप्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हर चीज़ बहुत बेस्ट है। आते हैं दूसरी चीज़, यहाँ पे एकेडमिक बिल्डिंग अलग है, हॉस्पिटल बिल्डिंग अलग है, हॉस्टल बिल्डिंग अलग है, एकेडमिक बिल्डिंग अलग है, पीजी हॉस्टल अलग है, यूजी हॉस्टल अलग है। सो देयर इज अ क्लियर कट डिमार्केशन। आते हैं अगर कैंटीन के बारे में, तो जो आयुष कैंटीन के नाम से है, ये कैंटीन आपको पर मंथ आपको 4500 देना होता है, जिसमें आपको सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का स्नैक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, बट शाम की चाय इंक्लूडेड होती है और रात का खाना इंक्लूडेड होता है। स्नैक्स में आपको 15 या 30 ऐसे करके आप शाम को कोई भी स्नैक्स ले सकते हो, वो अवेलेबल रहता है। एक और कैंटीन है दैट इज एक हॉस्पिटल में कैंटीन है। तो जिसको यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता या जिसको ज़्यादातर अलग टाइप का थोड़ा टेस्ट चाहिए, तो वो हॉस्पिटल कैंटीन में भी एक्सप्लोर कर सकता है। बात करें अगर कि वेज और नॉन वेज दोनों तरह के ही खाने यहाँ पे मिलते हैं। नॉन वेज हर वीक में, मतलब आपको हर वीक में 2 से 3 बार आपको नॉन वेज मिलता है, अगर जिसको नॉन वेज खाना है तो। आते हैं कैंटीन की डिटेल्स क्लियर हुई। अब आते हैं हम एकेडमिक्स पे। तो एकेडमिक्स, नो डाउट एकेडमिक इज दी बेस्ट। आपको सिर्फ आयुर्वेदा ही नहीं, मॉडर्न भी पढ़ाया जाता है। आपको हर चीज़, पैथोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एवरीथिंग, हर चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, इवन विद द आयुर्वेदा ऑल्सो। ठीक है, हर स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं यहाँ पे। प्रोफेसर्स, नो डाउट दे आर बेस्ट, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। आपको जब भी कभी भी कुछ भी डाउट होता है तो आप जाकर उनसे पूछ सकते हो। हर एक क्लास में 10-10 का ग्रुप्स बनता है, जिनको एक प्रोफेसर्स मिलते हैं जो उनके मेंटर होते हैं, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उनके पास जा सकते हो। तो ये रही एकेडमिक्स की बात। आते हैं हम, तो हॉस्पिटल में पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है। अब तो इमरजेंसी भी स्टार्ट होने वाली है, रिसेंटली इमरजेंसी भी स्टार्ट हो चुकी है, एंड क्योंकि पीजी स्टूडेंट्स भी इस साल से आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल में पेशेंट लोड की बात करें तो 1000 to 1500 पेशेंट लोड रहता ही रहता है। कभी कभी 800 भी होते हैं, बट आपको मैक्सिमम पेशेंट एक्सपोजर मिलेगा। को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो एनुअल इवेंट होता है, एनुअल फंक्शन होता है, जिसमें अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स इवेंट, कल्चरल इवेंट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, थ्रो बॉल, बैडमिंटन, चेस, कैरम, टेबल टेनिस एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे आपको इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं। फिर क्या कहते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत होती हैं, जिसमें ड्रामा, सिंगिंग, डांसिंग एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें, मोनो एक्टिंग वगैरह, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। फिर मिस्टर अय्या, मिस अय्या, उसके लिए भी कॉम्पिटिशन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर रिसर्च के लिए भी इवन बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। रिसर्च के लिए हर साल एक नया प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम स्पार्क होता है, जो आपको जिनका भी रिसर्च में इंटरेस्ट है वो अपना प्रपोजल, अपना साइनॉप्सिस प्रिपेयर करते हैं, और फिर कुछ साइनॉप्सिस सेलेक्ट होते हैं और वो रिसर्च में पार्ट लेता है इंसान। आते हैं हैकेथॉन, दैट मीन्स जिसका मन है कि वो एंटरप्रेन्योर बने, तो हैकेथॉन इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जिसमें आपकी सिंगल आइडिया के लिए, अगर वो आइडिया सेलेक्ट हुआ, 15 लाख आपको मिलेगा फ्रॉम द इंक्यूबेशन सेंटर। अय्या का खुद का इंक्यूबेशन सेंटर है, वो आपको 15 लाख देंगे फॉर योर आइडिया टू ग्रो अप और कुछ एक नया ब्रांड बन सके। सो या अगर आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो, जेन्युइनली अगर
अपने कुछ चेंजेस लाना चाहते हो या यू वांट टू इम्प्रूव, या यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कॉलेज। लाइक आपको दूसरों को नहीं देखना है, आप अगर बढ़ना चाहते हो ना तो आप आके खुद के दम पे बढ़ सकते हो, ठीक है। इतना आपको हर चीज़, हर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट मेहनत आपको ही करनी है। देयर आर नो एक्सक्यूजेस कि मेरे से नहीं हो रहा है या मुझसे नहीं हो पाएगा, यू हैव टू डू इट एनी हाउ। सो या दैट्स इट। अगर और भी कुछ डाउट है, कुछ फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड गिव मी सम आइडियाज लाइक व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज यू वांट इन द नेक्स्ट सेशन। या दैट्स इट, बाय।